आज राष्ट्रपति के निवास पर पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की अहम बैठक हुई। इस बैठक के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। 5 अगस्त के खास दिन पर होने वाली मुलाकात का खास अर्थ निकाला जा रहा है। कश्मीर और राष्ट्रहित से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की संभावना। पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने भी बयान दिया था। क्या कश्मीर पर बड़ा फैसला हो सकता है? संसद में भी इस बैठक का संदर्भ देखने को मिला। राष्ट्रीय सुरक्षा पर नई रणनीति बन रही है। राजनीतिक विश्लेषकों की नजर अब अगले फैसलों पर है। अगले कुछ दिन और खबरों के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर नया कर्तव्य भवन तैयार हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। यह भवन नवाचार और दक्षता का प्रतीक होगा। सरकारी कार्य संस्कृति में नया बदलाव आएगा। आधुनिक तकनीक से सुसज्जित यह भवन चर्चा का विषय बना हुआ है। नीति निर्माण और महत्वपूर्ण मीटिंग्स अब यही होगी। पर्यावरण के अनुरूप भवन की डिजाइन पर जोर दिया गया है। दिल्ली वासियों में आधारित ढांचे को लेकर गर्व है। रात भर इमारत को रोशनी से सजाया गया। यह ऐतिहासिक स्थल अब दिल्ली में एक नई पहचान बनेगा। राहुल गांधी के चीन वाली टिप्पणी पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने पूछा, आपके पास क्या पुख्ता जानकारी है? चीन ने जमीन हड़पी। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी बातों से बचने के लिए कहा। अदालत ने कहा, कोई भी सच्चा भारतीय ऐसा बयान नहीं देता। राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हुई। राहुल गांधी ने अपने बयान पर सफाई दी। इस बहस से संसद में भी गर्माहट आई। बीजेपी नेताओं ने राहुल से सार्वजनिक माफी की मांग की है। कोर्ट ने आगे सुनवाई भी तय की है। मामला देशहित के मुद्दे से जुड़ा हुआ है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ नेता शिबू सोरेन का 81 वर्ष की उम्र में दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में निधन हो गया। उनके निधन की खबर से राज्य में शोक की लहर दौड़ गई है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और अन्य नेताओं ने शोक व्यक्त किया है। राज्य में 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया है। उनकी पार्थिव देह रांची लाई गई। रामगढ़ में आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। उनके बेटे हेमंत सोरेन ने सभी से अंतिम यात्रा में शामिल होने की अपील की है। सोरेन झारखंड आंदोलन के प्रतीक माने जाते थे। उन्होंने हमेशा आदिवासी अधिकारों की पैरवी की। झारखंड में कई सामाजिक आंदोलन का नेतृत्व किया था। सरकार ने हार्ट, डायबिटीज समेत कई जरूरी दवाओं की कीमतें कम की। खुदरा विक्रेताओं को नई प्राइस लिस्ट देने का आदेश हुआ। मरीजों को इसका सीधा फायदा मिलेगा। जनता ने फैसले का स्वागत किया। स्वास्थ्य सेवाओं की अफोर्डेबिलिटी बढ़ेगी। डीलरों को जल्द ही स्टॉक को अपडेट करना होगा। आम आदमी की जेब पर बोझ कम पड़ेगा। सरकार ने यह आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ा कदम बताया। देश के कुछ हिस्सों में मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। पटना, बिहार समेत कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है। आईएमडी ने अगले 5 दिनों तक येलो अलर्ट जारी किया है। राजस्थान के 3 जिलों में डबल अलर्ट जारी है। झालावाड़ में 6 अगस्त तक स्कूल बंद रहेंगे। इन इलाकों में लैंडस्लाइड की आशंका है। नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। लोकल प्रशासन बचाव के लिए तैयार है। किसान को फसल सुरक्षा के निर्देश मिले हैं। ग्रामीण इलाकों में राहत दल चौकस बने हुए हैं। भारत में व्हाट्सएप ने 98 लाख से ज्यादा अकाउंट बैन किए। फर्जी मैसेजिंग और धोखाधड़ी के चलते यह कार्रवाई हुई। मेटा की इस कार्रवाई से यूजर्स में हलचल है। व्हाट्सएप ने नई सुरक्षा पॉलिसी जारी की है। अब ग्रुप प्रोफाइल पर स्टेटस लगाने का नया फीचर जोड़ा गया है। फर्जी अकाउंट सक्रिय होने पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। धोखाधड़ी के मामलों में तेजी से ग्रोथ देखी गई थी। सुरक्षा की दृष्टि से कदम सराहा गया। यूजर्स को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। टेक इंडस्ट्री में यह एक बड़ा कदम माना जा रहा है। सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा तेंदुलकर को ऑस्ट्रेलियाई टूरिज्म कैंपेन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। 137 करोड़ रुपए के इस अंतर्राष्ट्रीय कैंपेन की ये पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर बनी है। टूरिज्म सेक्टर में भारत का नाम आगे बढ़ा। ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने यह चयन ऑफिशियली अनाउंस किया। सचिन तेंदुलकर ने बेटी को शुभकामनाएं दी। फैंस में खुशी की लहर दौड़ गई। सारा ने अपनी जिम्मेदारी को लेकर उत्साह जताया। ऑस्ट्रेलिया देश ने भारतीय टूरिस्ट के लिए नया संदेश भेजा है। टूरिज्म की ब्रांडिंग और मजबूत होगी। सोशल मीडिया पर सारा को बधाइयां मिल रही हैं। फिलीपींस के राष्ट्रपति मार्कोस जूनियर 4 से 8 अगस्त तक भारत यात्रा पर हैं। भारत फिलीपीन द्विपक्षीय संबंधों को बल मिलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात निर्धारित। विदेश मंत्रालय ने स्वागत की तैयारी पूरी की। भारतीय क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड को 6 रनों से हराकर ऐतिहासिक जीत हासिल की। ओवल टेस्ट के 5वें दिन सिराज ने 5 विकेट लेकर मैच पलट दिया। इस जीत से भारत ने टेस्ट सीरीज 2-2 से बराबर की। फैंस और खिलाड़ी दोनों ही ने इस ऐतिहासिक सफलता पर जश्न मनाया। सोशल मीडिया पर #इंडिया विन्स ट्रेंड करने लगा।
यह टेस्ट इतिहास की भारत की सबसे छोटे रन अंतर से की गई जीत बनी। शानदार गेंदबाजी के लिए सिराज को हीरो बताया गया। कप्तान शुभमन गिल ने टीम की एकता की तारीफ की। इस जीत से भारतीय टेस्ट टीम का मनोबल और भी ऊंचा हुआ है।